हेलो बच्चा, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन फ्रॉम क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करें तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x और 36। पहले फैक्टर निकालो 12x के, तो 12x का एलसीएम निकालो। 12 का एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू x। और फैक्टर ऑफ 36 निकालो, क्या होगा। अगर ऐसे नहीं निकालना आता तो एलसीएम ले लो बेटा। 36 का एलसीएम लो, 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1। तो फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों के, देखो यहाँ पे ये कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है और 2 भी एक और कॉमन आ रहा है। तो फैक्टर्स कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आंसर कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 12। सेकेंड पार्ट, 2y एंड 22xy। तो पहले फैक्टर निकालते हैं 2y के। फैक्टर ऑफ 2y क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई y एंड फैक्टर ऑफ 22yx 22xy। तो पहले जिसको डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम है उसको पहले एलसीएम निकालो। तो 2 पे गया 11, 11 1 ज़ा 11। तो फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आपको क्या दिख रहे हैं, एक तो मुझे ये 2 दिख रहा है और एक y दिख रहा है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई y, तो आंसर विल बी 2y। थर्ड पार्ट, 14p q एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। फैक्टर लेते हैं पहले। फैक्टर ऑफ 14p q, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। फैक्टर ऑफ 28p स्क्वायर q स्क्वायर, 28 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, p इंटू p इंटू q में कॉमन कौन सा दिख रहा है बेटा, एक तो मुझे 2 दिख रहा है कॉमन, 7 दिख रहा है, p एक दिख रहा है और q एक दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू p इंटू q। तो आपका आंसर आया 14pq। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x 3x स्क्वायर 4। तो पहले फैक्टर निकालते हैं बेटा हर एक का। पहले 2x का निकाला तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई x। फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर 3 इंटू x इंटू x। फैक्टर ऑफ 4 2 इंटू 2। तो कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है बेटा, कॉमन तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर आया 1। कॉमन बेटा तीनों में आना चाहिए, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो आपका कॉमन तीनों में आना चाहिए। तो हम कंसीडर कर लेंगे 1 तीनों का फैक्टर। फिफ्थ, 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। फैक्टर ऑफ 6abc क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, a इंटू b इंटू c। फैक्टर ऑफ 24ab स्क्वायर क्या होगा बेटा, 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। एलसीएम निकाल लो अगर फैक्टर निकालना नहीं आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। a b आपका 2 टाइम है तो b इंटू b। फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर b, 12 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। a 2 बार है तो a इंटू b। कॉमन फैक्टर आपको कौन कौन से दिए, ध्यान रखना तीनों में होने चाहिए। ये देखो ये 2 तीनों में है, ये 3 ये दिख रहा है 3 ये तीनों में है, ये रहा। और a भी यहाँ ये तीनों में है, b भी आपका मुझे तीनों में दिख रहा है। और कोई है जो तीनों में दिख रहा है, नहीं। तो 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, और कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पर आएगा 6ab। सिक्स पार्ट, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x। फैक्टर ऑफ 16 निकालते हैं पहले। 16x क्यूब क्या होगा, 2 एलसीएम ले लेते हैं बेटा 16 का। 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x 3 टाइम्स है तो x इंटू x इंटू x। ऐसे ही फैक्टर ले लो 4 का, x स्क्वायर। बेटा ये माइनस है ना, माइनस को भी अलग से रिप्रेजेंट करना है, मतलब -1। 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 और x 2 टाइम है x इंटू x। फैक्टर ऑफ 32x, 32 का भी एलसीएम लो बेटा। 32 का एलसीएम लिया क्या आएगा, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। कितने बार आया, 5 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 काउंट कर लेना, 5 बार होना चाहिए और मल्टीप्लाई में x रहा। यहाँ पे ये रहा 2, ये रहा, ठीक है। एक 2 2 2 और इसमें कोई x, ये देखो ये x एक बार कॉमन दिखेगा मुझे, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। कितना आ गया, 4x। 10pq 20qr
30 RP। पहले फैक्टर लेते हैं सबके, फैक्टर ऑफ 10 PQ, 2 into 5 आपका 10 होता है, देन P and Q, फैक्टर ऑफ 20 QR, 2 into 2 4 और into 5 20, Q into R, फैक्टर ऑफ 30 RP, 2 into 3 6 into 5 30 RP। कॉमन मुझे बेटा एक तो 2 दिख रहा है जो तीनों में है, दिख रहा है आपको ये 2 तीनों में दिख रहा है मुझे, और मुझे 5 कॉमन तीनों में दिख रहा है, ठीक है। तो केवल इन दोनों में है तो वो नहीं लेंगे, R भी दोनों में है वो नहीं लेंगे, P भी 2 में ही है तो वो नहीं लेंगे, तो कॉमन फैक्टर में आपका 2 into 5 ही दिख रहा है जो कि 10 हो जाएगा। 8th पार्ट, 3x square y cube, 10x cube y square, 6x square y square z। अब फैक्टर निकालते हैं पहले, फैक्टर ऑफ 3x square y square, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर है, देन x 2 टाइम है एंड y भी 2 टाइम है, फैक्टर ऑफ 10x cube y square, तो 5 2 जा 10 into x 3 टाइम है तो x into x, y 2 टाइम है y square, देन फैक्टर ऑफ 6x square y square z, 2 3 जा 6, x 2 टाइम है y 2 टाइम है एंड z। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, x मुझे देखो एक ये रहा x, यहाँ पे ये रहा, तो एक x कॉमन आ रहा है, दूसरे में भी x एक और x जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक और x हो गया, y मुझे दिख रहा है 1 टाइम, एक y आ गया, एक और बार y दिख रहा है y, 2 बार y आ रहा है और 2 बार x आ रहा है, और कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर आपका क्या आया, x स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला 7x माइनस 42, पहले एक काम करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं और फिर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसका फैक्टर कहूं तो 7 इंटू एक्स होगा, इसका फैक्टर अगर आप देखो तो 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, तो इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, तो 7 को मैंने बाहर निकाला, इस वाले में क्या बच गया x, और इस वाले में क्या बच गया 6, तो आपका आंसर आया 7 ब्रैकेट में x माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट, 6p माइनस 12q, तो 2 इंटू 3 इंटू p, और 12 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे इसमें से 2 और 3 कॉमन दिख रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, तो 2 और 3 कॉमन निकाला तो क्या बन गया 6, फर्स्ट वाले में क्या बचा p, बीच में साइन माइनस का है, सेकंड वाले में क्या बचा 2q, तो ये आपका आंसर आया सेकंड वाले का। थर्ड पार्ट, 7a स्क्वायर प्लस में 14a, फैक्टर बनाते हैं, 7 इंटू a प्लस 14 के फैक्टर बनाते हैं 7 इंटू 2 इंटू ए। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों में, 7 और a दोनों में, तो 7a बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा a, बीच में क्या साइन है प्लस का, यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये आपका आंसर। फोर्थ पार्ट, माइनस का 16z प्लस में 20z क्यूब, माइनस को भी अलग से रिप्रेजेंट करना है बेटा, -1 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई z, 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड z कितनी बार है 3 बार, तो z को 3 बार लिख दो। कितना आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, एक तो देखो 2 आ रहा है, और z मुझे एक बार दिख रहा है, 2 2 जा 4 बाहर आ गया एक तो, और z बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस और 2, तो माइनस का 4 यहाँ बचा, और यहाँ पे 5 बचा एंड 2 टाइम z, तो 5z स्क्वायर आपका अंदर बच गया। फिफ्थ पार्ट, 20l स्क्वायर m प्लस में 30al m, पहले फैक्टर बनाते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2, एंड l 2 बार और m एक बार, प्लस में 30 का बनाते हैं तो 2 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, दिख रहा है इसमें से बेटा मुझे 2 और 5 इधर दिख रहा है, 2 और 5 ये रहा, तो 5 सा 10, एक तो बाहर निकल गया, एक l दिख रहा है और m दिख रहा है ना, तो l और m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 और l, 2l अंदर बचा, प्लस में 3 और a यहाँ बचा, 3a यहाँ बचा, तो ये आपका आंसर। सिक्स पार्ट, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर, पहले फैक्टर 5 इंटू एक्स 2 टाइम है y माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स एंड y 2 टाइम। अब आप बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 दिख रहा है मुझे, x ये रहा कॉमन में, और y भी है कॉमन में, तो 5xy बाहर आया, अंदर आया x, बीच में माइनस चल रहा है, 3 और y इधर बच गया, तो 3y आपका अंदर बचा। सेवेंथ पार्ट, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस में 20c स्क्वायर। अब 10 का देखेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 5, a 2 बार है तो a इंटू a, 15 का 3 इंटू 5, b 2 बार है तो b इंटू b, c का देखेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5, c 2 बार है तो c। इसमें वेरिएबल तो मुझे सारे अलग दिख रहे हैं, a भी अलग है, b भी अलग है और c भी अलग है, तो b एक तो बाहर नहीं आएंगे। अगर नंबर में देखिए तो 5 मुझे तीनों में दिख रहा है,
तो केवल 5 कॉमन में आएगा, तो यहाँ बचेगा पहले में 2a², यहाँ पे बचेगा माइनस में 3b² और प्लस में 4c² आपका अंदर ब्रैकेट में बचा। 8th पार्ट -4a² प्लस में 4ab माइनस में 4ca फैक्टर -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू 2 इंटू c इंटू a। मेरे को बेटा 2 इंटू 2 ही दिख रहा है, ठीक है, और वेरिएबल में a दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 4a कॉमन आया, अंदर बचेगा माइनस का a प्लस का b और माइनस का c। दिस इज योर आंसर। 9th पार्ट क्या कह रहा है बेटा, x² yz प्लस में xy² z प्लस में xyz²। फैक्टर बनाते हैं, x इंटू x इंटू y इंटू z, x इंटू y इंटू y इंटू z, x इंटू y इंटू z इंटू z। आपको इसमें क्या दिख रहा है, मुझे एक तो x कॉमन दिख रहा है तीनों में, y कॉमन दिख रहा है तीनों में, और एक z सिंगल वैल्यू मुझे कॉमन दिख रही है। तो x y z कॉमन आया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस में y, यहाँ पे क्या बचा प्लस में z। तो 10th पार्ट क्या है आपका, ax² y bxy² cxy z। पहले फैक्टर बनाते हैं, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, एक तो x दिख रहा है तीनों में और y कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा ax by और cz। फैक्टराइजेशन थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें 4 वैल्यू दे रखी हैं, तो इसमें ना आपको देखना है कि कौन से दो को लें और उसमें से कॉमन निकालें। तो आप अगर मैं देखूं, अगर मैं पहले दो लेती हूँ और ये दो लेती हूँ, पहले दो में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, x, क्योंकि ये x² है और यहाँ पे एक सिंगल x है, यहाँ पे बचा x प्लस में यहाँ पे बचा y क्योंकि एक x बाहर निकाल लिया। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 8, तो यहाँ पे आया x प्लस में यहाँ पे आया y। अब आप नोटिस करो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए और सेम है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस y कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या बचा x, फिर बीच में प्लस, यहाँ क्या बचा 8, तो ये आपके फैक्टर आए दो। सेकेंड पार्ट में क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। पहले दो में से कॉमन लेंगे, पहले दो में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है और दूसरे दो में से कॉमन क्या दिख रहा है। पहले दो में से अगर मैं देखूं तो मुझे 3x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे बचा 5y, यहाँ पे अगर 3 कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचा 2, फिर प्लस। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 5y माइनस का 2। अब ये दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन दिख रहा है, पूरा पूरा सेम है कि नहीं है, तो यहाँ से 5y माइनस 2 कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1। थर्ड पार्ट ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अगर मैं पहले दो लूं और लास्ट 2 लूं तो क्या होगा, पहले दो में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, x क्योंकि दोनों में आ रहा है, a प्लस में b। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन में दिख रहा है बेटा, माइनस का y कॉमन में दिख रहा है, क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, तो यहाँ आया a प्लस बी। ऑलवेज रिमेंबर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो इसे अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आएगा x माइनस y। ये आपका आया थर्ड का आंसर। फोर्थ पार्ट 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। बेटा इसमें अगर पहले दो को कॉमन लिया और दूसरे दो में से कॉमन लिया तो काम नहीं बनेगा, तो आपको देखना होगा कि कौन से ब्रैकेट ले हम। फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट और थर्ड से क्या आता है, और सेकंड और फोर्थ ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड में से क्या कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 5 15 होता है, तो 5p अंदर बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा 3q हमने बाहर निकाल लिया था, देन प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ में से 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस में 5p। प्लस में फर्क नहीं पड़ता आगे है या पीछे, क्योंकि 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 बात एक है, तो 5p प्लस 3 या 3 प्लस 5p बोथ आर द सेम थिंग। ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, इसको कॉमन निकाल लिया, 5p प्लस 3 कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस का 5। फिफ्थ पार्ट z माइनस 7 प्लस में 7xy माइनस xyz। अगर पहले दो को लिया मैंने, पहले दो में से कॉमन निकाला जो कि मुझे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा z माइनस 7। आखिरी दो में से अगर कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे मुझे एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ से अगर मैंने लिया तो ये 7 माइनस z बचेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए z माइनस 7। तो ये दोनों बेटा सेम नहीं है, क्योंकि अगर 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आता है, और 3 माइनस 2 करोगे तो प्लस का 1 आता है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। तो यहां से
आप -1 के साथ कॉमन लो, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसे ऐसे लिखेंगे बेटा, 1 कॉमन लिया पहले में से तो z-7, दूसरे में से -xy कॉमन लिया तो ये हो जाएगा z-7। अब ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ पर z-7 कॉमन आ गया, यहाँ पर आया 1 - xy। ये आपका आंसर आया। थैंक यू बच्चा, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। कोई भी अगर डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।